दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से बिग शॉक देखने को मिल रहा है जो सोचा नहीं गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस रिपोर्ट आने वाली है, इस हफ्ते आने वाली है। तो बिजनेस रिपोर्ट आ चुकी है। सैटरडे संडे का दिन है और आपको पता है सैटरडे संडे में आप आराम से बैठे हो, लेकिन निफ्टी बैंक का देखिएगा सबसे बड़ा बब्बर शेर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी बिजनेस रिपोर्ट आ चुकी है। कल स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, चूंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप चेक करोगे कि HDFC बैंक का निफ्टी 50 में वेटेज जो है वो आपको पता है नंबर 1 पे है, 13% के आसपास है। निफ्टी बैंक पे क्या है, नंबर 1 पे है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक भी ये देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब ऐसे बैंक की रिपोर्ट आ रही है तो इसके रिजल्ट भी आने वाले होंगे। रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल रहे हैं, रिपोर्ट आपको इस हफ्ते देखने को मिल गई है, लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट रिपोर्ट के आधार पे ही रिएक्शन देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे HDFC बैंक की Q2 अपडेट आ चुकी है, यानी कि सेकेंड क्वार्टर सितंबर क्वार्टर की अपडेट आ चुकी है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल सकती है। अब इन्होंने लास्ट क्वार्टर में क्या क्या किया है, एक तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर के बाद ऑल टाइम हाई को टच किया था, ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड, इन्होंने देखिएगा बोनस इशू करा, तो इन्होंने कई सारी पॉजिटिव क्रिएशन देखिएगा करे और स्टॉक मार्केट में इनकी फेयर वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट ने इनको दिए। तो अब इनसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई होंगी, लेकिन आपको पता है जब भी कोई कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती है तो मार्केट उसके वैल्यूएशन को तुरंत देखेगा, डिस्टर्ब भी कर देता है। ये आपने एक बार नहीं देखा होगा, मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बात हो रही है HDFC बैंक की। तो आप देख सकते हो Q2 अपडेट आ चुके हैं। एवरेज डिपॉजिट ग्रोथ अब आप खुद देख लो, एवरेज ग्रोथ है, मतलब आपके पास डिपॉजिट अगर ज़्यादा नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ असर नहीं करेगी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इस चीज़ को तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस से कोई भी देखेगा रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। और एडवांस भी अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट बताई कैसी जा रही है और एवरेज कैसा है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 9% और ये 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में है, जिसका मार्केट पे देखिएगा अच्छा रिएक्शन नहीं आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्केट ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या करता है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्केट देखिएगा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और आपको पता है कि इसका असर स्टॉक मार्केट पे कल ही आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको देता हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अपडेट। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जस्ट जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 5 से 6% की या 3-4% की देखने को मिलती थी, वो आपको देखने को मिल रही है 2% की। यानी कि जो डिपॉजिट ग्रो हुए हैं वो 2% के आसपास हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब अगर आप बात करोगे एडवांसेस की तो यहाँ पे ये तो केवल 1.9% हुए हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो मार्केट ने वैल्यूएशन तो बहुत अच्छे दिए लास्ट क्वार्टर में, मार्केट ने आपने बोनस इशू भी करा तो उसका भी रिएक्शन दिया। तो इन दोनों चीज़ों के बाद देखिएगा मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है ना कि कम होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो देखने को मिल नहीं रही है, आपके सामने ही है ये चीज़, आप देख ही रहे हो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा इतना बड़ा कंसिडरेशन होता नहीं है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। और अगर आप देखोगे इनका जो मार्केट में वैल्यूएशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको पता है कि HDFC बैंक को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन मिले हैं। तो ऐसे में देखिएगा अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 पे भी कल इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो कितना है, 13% के आसपास।
और निफ्टी बैंक में भी आपको देखिएगा इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है 25+ आपका वेटेज देखने को मिलता है। नंबर 1 देखिएगा वेटेज स्टॉक है निफ्टी के लिए भी, निफ्टी बैंक के लिए भी। और आपको पता है कि HDFC बैंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जब उसकी बिजनेस रिपोर्ट आती है या कोई बड़ी अपडेट आती है या उसके रिजल्ट आते हैं। तो अब बिजनेस रिपोर्ट आ चुकी है तो कल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर HDFC बैंक पे प्रेशर बनता है तो निफ्टी बैंक पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।